नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं क्लास 9th ज्योमेट्री प्रैक्टिस सेट 2.2। लेकिन प्रैक्टिस सेट के सम्स करने से पहले यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसे हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे है टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस। तो इसमें 3 टेस्ट हैं, जिसमें से फर्स्ट वन है इंटीरियर एंगल्स टेस्ट। तो ये क्या होता है, देखिए, इफ़ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री देन द लाइन्स आर पैरेलल। देखिए, अगर एंगल सी प्लस एंगल एफ 180 होता है तो लाइन एल और एम क्या होंगे, पैरेलल होंगे। या फिर अगर एंगल बी प्लस एंगल डी 180 डिग्री आता है तो लाइन एल और एम क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो ये है हमारा इंटीरियर एंगल्स टेस्ट, ये आपको याद रखना है। फिर इसमें सेकेंड वन क्या है, अल्टरनेट एंगल्स टेस्ट। इफ वन ऑफ द पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल्स इज कॉन्ग्रुएंट देन द लाइन्स आर पैरेलल। मतलब अगर अल्टरनेट एंगल का एक पेयर भी कॉन्ग्रुएंट हो तो वो लाइन्स पैरेलल होंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी हो तो लाइन एल और एम पैरेलल होंगे। या फिर अगर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एफ हो तो लाइन एल और एम पैरेलल होंगे। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड वन हो गया। अब थर्ड वन क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स टेस्ट। तो इसमें क्या है, इफ वन ऑफ द पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इज कॉन्ग्रुएंट देन द लाइन्स आर पैरेलल। देखिए, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल का एक भी पेयर कॉन्ग्रुएंट हुआ तो लाइन एल और एम पैरेलल होंगे। जैसे कि यहाँ पे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी होता है तो लाइन एल और एम पैरेलल होंगे। या फिर एंगल बी कॉन्ग्रुएंट हो एंगल ई के तो लाइन एल और एम पैरेलल होंगे। या फिर एंगल सी ले ले और यहाँ पे कोई और एंगल हो तो अगर वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो लाइन एल और एम पैरेलल होंगे। ठीक है, तो ये है हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल्स टेस्ट। तो ये तीनों आपको याद रखना है। और यहाँ पे देखिए, अगर एक और लाइन हो, सपोज करिए यहाँ पे एक लाइन है एन, ठीक है, तो अगर लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम है और लाइन एम पैरेलल टू लाइन एन है तो लाइन एल पैरेलल होगा किसके, लाइन एन के। देखिए यहाँ पे आपको लिख के मैं दिखाती हूँ। सपोज करिए कि लाइन एल पैरेलल है लाइन एम के, ठीक है, और लाइन एम पैरेलल है लाइन एन के। देखिए यहाँ पे एम और यहाँ पे भी एम, दोनों में एम एम आया ना, इसका मतलब क्या हुआ कि लाइन एल पैरेलल होगा लाइन एन के। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि लाइन एल पैरेलल टू लाइन एन। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम चलिए प्रैक्टिस सेट को करना स्टार्ट। ये देखिए, यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, इन फिगर 2.18 y इज इक्वल टू 108 डिग्री। y का मेजर कितना है, 108, और x का मेजर कितना है, 71 डिग्री। तो आर द लाइन्स m एंड n पैरेलल, जस्टिफाई। देखिए, ये m और n पैरेलल कब होंगे, जब, देखिए ये जो टेस्ट हमने पढ़ा ना, इन तीनों में से कोई भी एक टेस्ट अगर सेटिस्फाई हो जाए तो ये लाइन m और n पैरेलल होंगे। तो यहाँ पे देखिए x दिया है और y दिया है। अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाए तो इसमें इंटीरियर एंगल टेस्ट लगेगा, जिससे ये लाइन m और n क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। और अगर नहीं आया तो m और n पैरेलल नहीं होंगे। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे y इज इक्वल टू दिया है 108 और x इज इक्वल टू दिया है 71 डिग्री। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू, देखिए x का वैल्यू कितना है 71
प्लस y का वैल्यू कितना है 108। अब दोनों को हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे 9, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 1। देखिए कितना आया 179 डिग्री। इट मीन्स x प्लस वाई इज नॉट इक्वल टू 180। मतलब ये इंटीरियर एंगल टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए ये जो m और n है ये पैरेलल नहीं होंगे। तो हम देखिए इसको कैसे लिखेंगे, इट इज not satisfying the interior angles test for parallel lines. Therefore, line M is not parallel to line N। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, इन फिगर 2.19 इफ एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी देन प्रूव दैट लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले इसमें क्या गिवन है वो हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। एंगल ए पैरेलल टू एंगल बी, फिर हमें प्रूफ क्या करना है, लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम, ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रूफ। अब देखिए क्वेश्चन में, अगर ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो तो ये लाइन एल और एम पैरेलल हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, बाई अल्टरनेट एंगल्स टेस्ट, है ना। तो इसको हम कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे एंगल सी है और यहाँ पे एंगल डी है। ठीक है, अब हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि एंगल सी ना लीनियर पे है। यहाँ पे हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन हो जाएगा एंगल सी ना लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। फिर उसके बाद देखिए एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस यहाँ पे एंगल सी हो जाएगा, क्योंकि इस एंगल सी को हम उस साइड ले लेंगे और यहाँ पे ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। फिर हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पे एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका भी रीजन सेम, एंगल सी ना लीनियर पेयर। ये हो गया। अब यहाँ पे एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल डी, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे भी हमने क्या किया, जो एंगल डी है ना उसको उधर ले लिया, तो इधर ये प्लस में है, उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, इट मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी है। अब देखिए एंगल ए के प्लेस पे हम लोग 180 डिग्री माइनस एंगल सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 180 डिग्री माइनस एंगल सी इज इक्वल टू, और एंगल बी के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस एंगल डी, और यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2। अब देखिए यहाँ पे 180 डिग्री, यहाँ पे भी 180 डिग्री, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। फिर ये माइनस से माइनस कट जाएगा, बचा क्या, एंगल सी और एंगल टी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे
एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। ये देखिए यहाँ पे क्या आया है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, मतलब अल्टरनेट एंगल टेस्ट से लाइन एल और एम पैरेलल लाइंस होंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं देयरफॉर लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम, और इसका रीजन हो जाएगा अल्टरनेट एंगल्स टेस्ट। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट हुआ। ये देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया है, इन फिगर 2.20 इट मीन्स इस फिगर में इफ एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी एंड एंगल एक्स कॉन्ग्रुएंट टू एंगल वाई देन प्रूव दैट लाइन एल पैरेलल टू लाइन एन। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड का है ये सॉल्यूशन। देखिए हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है कि एंगल ए कॉन्ग्रुएंट है एंगल बी के, ये क्या है गिवन है। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी होगा। अब देखिए यहाँ पे इस फिगर में यहाँ पे अगर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी है तो करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट से लाइन एल और एम क्या होंगे, पैरेलल लाइंस होंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम। इसका रीज़न आप क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स टेस्ट। और ये हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। फिर देखिए हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है कि एंगल एक्स कॉन्ग्रुएंट टू एंगल वाई। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई होगा। अब देखिए इसमें इस फिगर में यहाँ पे एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई, मतलब एम और एन पैरेलल होंगे। कैसे पैरेलल होंगे, अल्टरनेट एंगल्स टेस्ट से, क्योंकि ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लाइन एम पैरेलल टू लाइन एन। इसका रीज़न लिखेंगे अल्टरनेट एंगल्स टेस्ट। और ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पे m और यहाँ पे भी m, इट मीन्स हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि लाइन l पैरेलल टू लाइन n। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 लाइन l पैरेलल टू लाइन n। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, इन फिगर 2.21 इफ रे डी ए पैरेलल टू डी ई एंड एंगल सी इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल डी इज इक्वल टू 100 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए बी सी। मीन्स हमें एंगल बी बताना है कि ये कितने डिग्री का होगा। देखिए यहाँ पे हिंट भी दिया है कि ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट सी एंड पैरेलल टू लाइन ए बी। मतलब देखिए हमें ऐसे एक लाइन ड्रॉ करना है। देखिए ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी और यहाँ पे हम लिखते हैं Q और यहाँ पे R। चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जो अभी अभी हमने कंस्ट्रक्शन किया ना उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो हमने क्या कंस्ट्रक्शन किया, लाइन QR को ड्रॉ किया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन QR
passing through point C and parallel to AB या फिर BA, आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है कि रे BA पैरेलल है DE के, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रे BA पैरेलल टू रे DE। ये हमने कहाँ से लिखा, गिवन था, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ किया QR को, जो पैरेलल है किसके, BA के, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि लाइन QR पैरेलल टू रे BA। ये क्या है, कंस्ट्रक्शन, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। देखिए रे BA पैरेलल टू DE एंड रे QR पैरेलल टू रे BA। देखिए यहाँ पे भी BA और यहाँ पे भी BA, मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि रे DE पैरेलल टू BA एंड पैरेलल टू लाइन QR। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 रे DE पैरेलल टू रे BA पैरेलल टू लाइन QR। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नाउ, ये जो रे DE है ये QR के पैरेलल होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रे DE पैरेलल टू QR एंड देखिए यहाँ पे DC क्या होगा, इसका ट्रांसवर्सल होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंड सेग DC इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है और DC इनका ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स है ये दोनों। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि एंगल EDC इज इक्वल टू एंगल DCQ। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं एंगल EDC इज इक्वल टू एंगल DCQ। इसका रीज़न आप यहाँ पे लिख देंगे अल्टरनेट एंगल्स। अब देखिए EDC कितना दिया है, D कितना है 100, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 100 इज इक्वल टू एंगल DCQ, मतलब एंगल DCQ कितना आया है 100 डिग्री। देखिए यहाँ पे DCQ कितना आया 100, मतलब ये पूरा जो एंगल है ना कितने डिग्री का है, 100 डिग्री का है। अब इस एंगल में कितने एंगल बन रहे हैं, 2 एंगल बन रहे हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे BCD और BCQ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए एंगल DCQ इज इक्वल टू एंगल BCD प्लस एंगल BCQ। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एंगल BCD प्लस एंगल BCQ। अब DCQ कितना हमने फाइंड किया 100 इज इक्वल टू BCD। देखिए यहाँ पे BCD दिया है, BCD कितना है 50 डिग्री प्लस एंगल BCQ। अब ये 50 इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू एंगल BCQ। तो 100 माइनस 50 कितना आएगा 50, मतलब एंगल BCQ इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो यहाँ पे BCQ कितना आया है 50 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए ये वाला एंगल आ गया, कितने डिग्री का है 50 डिग्री का है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि रे BA पैरेलल टू लाइन QR और BC
इसका होगा ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का एडिशन कितना होगा 180 डिग्री, मतलब ये दोनों क्या होंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए कि रे बी ए पैरेलल टू लाइन क्यू आर एंड सेग बी सी इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल ए बी सी, देखिए हम क्या लिख रहे हैं, एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी क्यू, एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इसका आप रीज़न लिख दीजिए इंटीरियर एंगल्स। अब ए बी सी तो हमें नहीं पता, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, प्लस बी सी क्यू, देखिए हमने कितना फाइंड किया 50 डिग्री, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये जो 50 है इसको उस साइड करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस क्या आ जाएगा 50 डिग्री। अब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 130 डिग्री, मतलब एंगल ए बी सी कितना आया 130 डिग्री। देखिए हमारे क्वेश्चन में यही हमसे पूछा था कि एंगल ए बी सी कितना होगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि देयरफॉर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 130 डिग्री। ठीक है, तो ये भी कितना आया 130 डिग्री। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, इन फिगर 2.22 रे ए ई, देखिए ए ई पैरेलल टू रे बी डी, रे ए एफ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ई ए बी एंड रे बी सी, देखिए रे बी सी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी डी, प्रूव दैट लाइन ए एफ पैरेलल टू लाइन बी सी। तो चलिए हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं टू प्रूफ लाइन ए एफ पैरेलल टू लाइन बी सी, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्रूफ। देखिए ये यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है कि ये जो रे ए ई है वो बी डी के पैरेलल है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये वाला एंगल है इस एंगल के इक्वल में है, और हमें प्रूफ क्या करना है कि ए एफ पैरेलल टू बी सी। तो ये दोनों पैरेलल कब होंगे, जब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल में आ जाए। तो देखिए यहाँ पे ये जो एंगल बन रहे हैं ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे अल्टरनेट एंगल्स होंगे, और अगर ये दोनों एंगल इक्वल आ जाते हैं तो ये ए एफ बी सी के पैरेलल हो सकता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए कि यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया है वही हम लिख रहे हैं, ए एफ इज़ द बाइसेक्टर ऑफ ई ए बी। यहाँ पे हम लिख रहे हैं रे ए एफ इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ई ए बी, यही दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एफ ए बी होगा ना वो हाफ होगा किसका, ई ए बी का। ठीक है, मतलब देखिए हमें पता है जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो उस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, मतलब एफ ए बी कितना होगा, ई ए बी का हाफ होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि देयरफॉर एंगल एफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ई ए बी। ये हो जाएगा यहाँ पे हमारा इक्वेशन नंबर 1। फिर देखिए आगे क्या दिया है कि जो
रे बी सी है वो बाइसेक्टर है किसका, ए बी डी का। तो देखिए यहाँ पे हम पहले लिख देते हैं कि रे बी सी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी डी। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए ये जो एंगल ए बी सी है वो हाफ होगा किसका, एंगल ए बी डी का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए बी डी। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में ही दिया है कि जो रे ए ई है वो पैरेलल है बी डी के। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि रे ए ई पैरेलल टू रे बी डी एंड सेग ए बी इज ट्रांसवर्सल। देखिए जो ए बी है वो क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि एंगल ई ए बी इज इक्वल टू एंगल ए बी डी। इसका रीज़न आप यहाँ पे लिख देंगे अल्टरनेट एंगल्स। देखिए ये हमने कहाँ से लिखा, एंगल ई ए बी इज इक्वल टू एंगल ए बी डी, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, और ये ए बी क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो इसलिए ये जो एंगल ई ए बी होगा वो इक्वल होगा किसके, ए बी डी के। तो यही हमने यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे क्या है, एफ ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए क्या है, हाफ ऑफ ई ए बी। देखिए यहाँ पे बस ई ए बी है और यहाँ पे हाफ भी है, और यहाँ पे देखिए ए बी डी और यहाँ पे भी ए बी डी, लेकिन इसमें हाफ आ गया है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड में ना हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 1/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 एंगल ई ए बी इज इक्वल टू 1/2 एंगल ए बी डी। अब देखिए यहाँ पे आ गया कि 1/2 एंगल ई ए बी। देखिए 1/2 एंगल ई ए बी, इट मीन्स इसके प्लेस पे हम लोग इसको लिख सकते हैं कि एंगल एफ ए बी। तो चलिए हम यहाँ पे इसके प्लेस पे लिख देते हैं एंगल एफ ए बी इज इक्वल टू, अब हाफ ऑफ एंगल ए बी डी, ये कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इसके प्लेस पे हम लोग एंगल ए बी सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल ए बी सी। देखिए एंगल एफ ए बी इज इक्वल टू क्या आया, एंगल ए बी सी। देखिए आप यहाँ पे फिगर में देखेंगे ना तब समझ में आएगा। देखिए क्या आया है हमारे पास, एंगल एफ ए बी। देखिए एंगल एफ ए बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। इसलिए ये जो लाइन है ना, लाइन ए एफ और लाइन बी सी, ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल लाइंस होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पे मैं साइड में लिख रही हूँ, लाइन ए एफ पैरेलल टू लाइन बी सी, और इसका रीज़न हमें क्या लिखना है, अल्टरनेट एंगल टेस्ट। एंगल्स और फिर यहाँ पे टेस्ट। ठीक है, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। ये देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, अ ट्रांसवर्सल ई एफ ऑफ लाइन ए बी एंड लाइन सी डी इंटरसेक्ट द लाइन्स एट पॉइंट पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली। ये यहाँ पे जो ये ट्रांसवर्सल ई एफ है वो इंटरसेक्ट कर रहा है लाइन ए बी और लाइन सी डी को, कहाँ पे, पॉइंट पी और क्यू पे। फिर रे पी आर, देखिए रे पी आर एंड रे क्यू एस आर पैरेलल, ये दोनों क्या है, पैरेलल हैं, एंड बाइसेक्टर ऑफ
बी पी क्यू मतलब पी आर बाइसेक्टर है किसका, बी पी क्यू का, एंड पी क्यू सी मतलब क्यू एस बाइसेक्टर है किसका, पी क्यू सी का। प्रूव दैट लाइन ए बी पैरेलल टू सी डी, हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो ए बी लाइन है ना वो पैरेलल है किसके, सी डी के। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, हम लिख लेते हैं टू प्रूव लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी। यहाँ पे हम प्रूफ लिखते हैं। देखिए हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो रे पी आर है मतलब पी आर बाइसेक्टर है किसका, पी पी क्यू का। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि रे पी आर इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी पी क्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल आर पी क्यू हाफ होगा किसका, एंगल बी पी क्यू का। यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी पी क्यू। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। फिर देखिए क्या दिया है, रे क्यू एस बाइसेक्टर है किसका, पी क्यू सी का। इसका मतलब ये है कि जो हमारा पी क्यू एस है वो हाफ होगा किसका, पी क्यू सी का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रे क्यू एस इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू सी। इट मीन्स एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल पी क्यू सी। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है कि ये देखिए यहाँ पे दिया है कि जो पी आर और क्यू एस है ये क्या है, पैरेलल लाइंस है। तो यहाँ पे अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस होंगे तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल में होगा क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रे पी आर पैरेलल टू रे क्यू एस एंड देखिए इसका ट्रांसवर्सल क्या है, पी क्यू, एंड सेग पी क्यू इज ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे एंगल देखिए जो आर पी क्यू है वो किसके इक्वल होगा, पी क्यू एस के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एस। यहाँ पे रीजन हो जाएगा अल्टरनेट एंगल्स। एंगल आर पी क्यू और यहाँ पे भी देखिए क्या है, एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू 1/2 एंगल बी पी क्यू। मतलब आर पी क्यू के प्लेस पे हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/2 एंगल बी पी क्यू। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं 1/2 एंगल बी पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू एस है ना यहाँ पे, तो एंगल पी क्यू एस के प्लेस पे हम लोग 1/2 एंगल पी क्यू सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल पी क्यू सी और यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2। अब देखिए यहाँ पे भी हाफ और यहाँ पे भी हाफ, मतलब हाफ से हाफ कट जाएगा, बचा क्या, एंगल बी पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू सी। तो ये देखिए क्या है, एंगल बी पी क्यू आया ना, तो बी पी क्यू मतलब ये वाला एंगल किसके इक्वल है, पी क्यू सी, मतलब पी क्यू सी। इट मीन्स ये वाले एंगल के ये वाला एंगल इक्वल है किसके, ये वाले एंगल के। तो इसलिए लाइन ए बी और सी डी क्या होंगे, पैरेलल लाइंस होंगे।
बाय अल्टरनेट एंगल्स टेस्ट। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी, और इसका रीज़न यहाँ पे लिख देंगे अल्टरनेट एंगल्स टेस्ट। देखिए हमने यहाँ पे अल्टरनेट एंगल्स टेस्ट क्यों लिखा, क्योंकि ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल है ना, इसलिए हमने यहाँ पे अल्टरनेट एंगल्स टेस्ट लिखा। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ। और अगर आपको कोई भी डाउट्स होता है तो आप मुझसे डायरेक्टली टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर टेलीग्राम को ज्वाइन करने में आपको कोई भी परेशानी होती है तो हमारा एक वीडियो है टेलीग्राम को कैसे ज्वाइन करना है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।